आज के ज़माने में भारत में बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस काम को आगे बढ़ाने में जेसीबी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, जेसीबी एक तरह की कंस्ट्रक्शन मशीन है जिससे गड्ढे खोदने, मिट्टी उठाने, तालाब के गहरीकरण, सड़क निर्माण और खेती में इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको जेसीबी के बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जेसीबी का बिज़नेस क्या है, जेसीबी कितने टाइप का आता है, जेसीबी के बिज़नेस में टोटल लागत जो कि हम बिल्कुल सही बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि जेसीबी के बिज़नेस में आप कमाई कितनी कर सकते हैं। उसके बाद बताएंगे दोस्तों कि जेसीबी कैसे और कहाँ से खरीदें। जेसीबी खरीदने के बाद उसे कहाँ पर लगाएं, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आपने जेसीबी तो खरीद ली, लेकिन उसको कहाँ पर लगाएं, किराए पर लगाएं, फिक्स लगाएं, कैसे लगाएं, वो जानकारी आपको नहीं मिलती है। और अंत में हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे, अगर आप जेसीबी का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो 5 टिप्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो अंत तक बने रहें। इस वीडियो हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि जेसीबी के बिज़नेस को आप कितनी अच्छे तरीके से करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, जेसीबी बिजनेस क्या है? तो जेसीबी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नया या फिर सेकेंड हैंड जेसीबी खरीदना होगा, या फिर किराए पर लेकर भी आप जेसीबी चलाने का बिजनेस कर सकते हैं। आप जेसीबी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर किसी ठेकेदार के पास किराए पर लगा सकते हैं, जिससे आपको कुछ किराया मिलता है, पैसा मिलता है। ये बस आपको जेसीबी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हैं और वहाँ से भी आपको किराया मिलता है या पैसा मिलता है। तो यही जेसीबी बिजनेस है दोस्तों। चलिए फिर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, जेसीबी के टाइप की अगर बात करें तो एक बैक होल लोडर रहता है, एक कॉम्पैक्टर रहता है, एक एक्सावेटर रहता है, एक मिनी एक्सावेटर रहता है। कई सारे टाइप्स हैं जो कि आप गूगल पर भी देख सकते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप्स का जेसीबी खरीद रहे हैं और उसका आप बिजनेस करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आने वाले हैं अगले दो दोस्तों, इनको अच्छे से सुने आप। पहला है जेसीबी बिजनेस की लागत, उसके बाद हम जेसीबी बिजनेस की कमाई के बारे में बात करेंगे। तो अभी फोकस करते हैं कि जेसीबी बिजनेस की लागत क्या है। दोस्तों, अगर आप जेसीबी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको डाउन पेमेंट के लिए लगभग 3 से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और उसका आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा। दोस्तों, एक जेसीबी कीमत लगभग 15 लाख से कुछ करोड़ में होती है। आप कौन सी खरीदना चाहते हैं इस बात पर निर्भर करता है आपका बजट कितना है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जेसीबी आप 30 लाख की ले लेते हैं। इसे आप खरीदने के लिए आपको कुछ डाउन पेमेंट देना होगा, बाकी रुपए आपको किसी अच्छे बैंक से लोन के रूप में लेना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपने कुछ लोन ले लिया है और 5 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया। अब बचा हुआ जितना भी रुपए है दोस्तों, जैसे कि ईएमआई है, तो 30,000 रुपये आपने जो भी 25 लाख का लोन लिया उसमें 30,000 रुपये आपकी ईएमआई लगभग आएगी। और इसके अलावा आपको दूसरी जो लागत आएगी वो एक ड्राइवर, स्किल वाला ड्राइवर आपको लेना पड़ेगा, जो कि 12,000 रुपये में आपको रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस कॉस्ट भी आती है दोस्तों, वो 1,000 से 2,000 महीने है, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि महीने का आपका 2,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है। तो 30,000 ईएमआई, 12,000 ड्राइवर का और 2,000 मेंटेनेंस कॉस्ट, इस तरीके से ये 44,000 रुपये हो गया। अब क्या रहता है दोस्तों, आपकी जेसीबी 30 दिन तो चलती नहीं है, मान के चलते हैं 15 दिन चलती है, ठीक है। और अब डीजल की कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, तो डीजल अभी चल रहा है लगभग 70 रुपये। और अगर आप दिन भर में 10 घंटे चलाते हैं और 7 लीटर पर आवर खाती है जेसीबी, 1 घंटे में 7 लीटर खाती है लगभग, तो लगभग 5,000 समथिंग वो रुपये हो रहा है। तो अगर 15 दिन आपकी जेसीबी चलती है तो डीजल आपका जो 15 × 5,000 करते हैं तो कितना आ रहा है, लगभग 73,500। 73,500 ये आपका और 44,000 ये, जो तो टोटल लागत कितनी आएगी आपकी, 1,17,500। तो ये लागत आएगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, जब एक बार ये लागत कम हो जाएगी आगे चल के, क्योंकि 30,000 जो ईएमआई है वो आगे चल के आपकी जीरो हो जाएगी ईएमआई। आप जब आपका पूरा लोन या कर्ज आपका पट जाएगा तो 30,000 रुपये वो बच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर अभी हाल फिलहाल के हिसाब से जब तक ईएमआई है तब तक हम मान के चलते हैं कि आपको 1,17,500 हर महीना लागत आने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों की कमाई। दोस्तों, अगर जेसीबी आपने कभी लगाई हो आपके घर पर या किसी बिज़नेस में या फिर आपने कहीं पर भी देखी होगी, तो जब आप पूछेंगे तो जेसीबी का चार्ज लगभग 800 से 1,000 रुपये प्रति घंटे होता है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये किराया हो सकता है दूसरी जगह ज़्यादा हो या फिर कम हो, आप अपनी खुद की कैलकुलेशन करें।
महीने के 30 दिन जेसीबी में काम तो होता नहीं है, हमें पता है। मान लेते कि आपकी जेसीबी 15 दिन ही काम करती है, और इस हिसाब से अगर आप 15 दिन में 10 घंटे जेसीबी चलाते हैं दोस्तों, और 900 रुपये पर आवर मान चलते हैं, तो 10 घंटे का लगभग 9,000 रुपये पर डे आप कमा सकते हैं। और 15 दिन का अगर इंटू कर देते हैं 9,000 में, तो लगभग 1,35,000 हो जाता है। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी थी? 1,17,500। 1,35,000 में इसे माइनस कर दो जो हमारा प्रॉफिट है, तो इस तरीके से 17,500 आपका पहले महीने की कमाई हो जाएगी। दोस्तों ये पैसा आपका बढ़ सकता है अगर आप महीने में 15 दिन के ज़्यादा जेसीबी काम पे लगा लेते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपकी 15 दिन भी जेसीबी चलती है तो लगभग 17,000 रुपये आपको शुद्ध प्रॉफिट होगा, सभी खर्च काट के। और आप लोग हो सकता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईएमआई आपकी ख़त्म हो जाएगी तो 30,000 वो माइनस कर लो, तो जब ईएमआई या आपका कर्ज जैसे ही पट जाएगा तो लगभग 50,000 रुपये प्रति महीना आप जेसीबी से कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत ही सीधा सा कैलकुलेशन है। कई लोग बोलते हैं 2 लाख कमा लेंगे, कई लोग बोलते हैं 1.5 लाख कमा सकते हैं। मैं आपको ये कैलकुलेशन बताइए बिल्कुल सटीक है। आप ईएमआई के साथ 17,000 कमा सकते हैं, और जब ईएमआई आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप 50,000 से ज़्यादा प्रति महीने कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जेसीबी खरीदने के बाद उसे कहाँ पर लगाएं। दोस्तों आप जेसीबी को तो तरीके से कमा सकते हैं। एक बता दें, हम एक डेली घंटे के हिसाब से कमा सकते हैं, और एक या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पर आप फिक्स में लगा दें, मतलब महीने का उसको लगा दें, और आप एक बार में, जैसे कि मुझे तो 18,000 रुपये चाहिए, ये आप जेसीबी आपके काम में लग जाएगी, या फिर प्रति घंटे 900। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप जो लगाएं वो फिक्स में लगा दें, क्योंकि कई बार 15 दिन काम मिलता है, कई बार 10 दिन काम मिलता है, कई बार 5 दिन काम मिलता है। तो घंटे के हिसाब से आपको जेसीबी नहीं लगाना चाहिए। एक किसी कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से बात करें और उसको महीने के हिसाब से आप जेसीबी लगा दें, और कुछ जितना भी आपका पैसा बनता है वो पैसा आप लेते जाएँ किराए के रूप में। और कहाँ लगा सकते हैं आप जेसीबी? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, गवर्नमेंट कई टेंडर डालती है, उनकी वेबसाइट है, न्यूज़पेपर हैं, उन पे इश्तिहार देते हैं वो, या फिर किसी विभाग में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं आप कि जेसीबी लगाना है, आपके पास जेसीबी है तो कोई प्रोजेक्ट है क्या, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। कई बड़े बड़े प्राइवेट ठेकेदार तो होंगे ही आपके एरिया में, उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए कि मेरे पास जेसीबी है, मैं जेसीबी लगाना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो अगर आप एक बार ख़रीद लें तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपकी जेसीबी लग जाएगी कहीं भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जेसीबी को लोन लेकर कैसे खरीदें। आप किसी भी बैंक से बात करें दोस्तों, या फिर जिस भी कंपनी का आप जेसीबी खरीद रहे हैं, उनके यहाँ पर भी फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए कई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में रहती हैं। जैसे आपने अगर जेसीबी खरीदना चाहते हैं तो बजाज अलायंस से आप ले सकते हैं, बजाज से ले सकते हैं लोन, या फिर एसबीआई से ले सकते हैं लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा से ले सकते हैं। तो आप जिस भी बैंक से लेना चाहते हैं वहाँ पर उनकी प्रोसीजर पूछिए और लोन आप आसानी के साथ मिल जाएगा। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण 5 पॉइंट हैं आगे के। अगर आपने मन ही बना लिया है कि जेसीबी बिजनेस शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, या फिर मैं उनको कहूँगा कि वो आपके प्लस पॉइंट रहेंगे। अगर इन 5 पॉइंट पे आपने काम कर लिया तो जेसीबी के बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला है दोस्तों फंड्स प्लानिंग, मतलब आपको फाइनेंशियल की प्लानिंग अच्छे से करना है। जैसे कि आपको जेसीबी 30 लाख का खरीदना है तो आपको डाउन पेमेंट भी लगेगा 5 लाख या 3 लाख, उसका इंतजाम करना है। आरटीओ टैक्स है, इंश्योरेंस है, इनका भी इंतजाम करना पड़ेगा। साथ में हर महीने का जो बैंक ईएमआई है, जो दूसरे नंबर पे दोस्तों जो बैंक ईएमआई है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इंटरेस्ट कितना है उसका भी आपको जानकारी रखनी होगी। हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज दर होता है, तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी प्राप्त करें। साथ में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको जो जेसीबी ले रहे हैं वो 7 साल के लिए है, 5 साल के लिए लोन है, तो उस हिसाब से लें। कहीं ऐसा ना हो कि 7 साल के लिए आपका बैंक लोन है और उसके बाद आपकी जेसीबी लग ही नहीं पा रही है, तो इस हिसाब से इसका अच्छे से सिलेक्शन करें। तीसरे नंबर पर बिजनेस सोर्सिंग। दोस्तों ये 2 तरीके से आपकी जेसीबी आपने खरीद लिया, उसको लगाएं कहाँ पर, तो घंटे के हिसाब से लगा सकते हैं या फिक्स लगा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मंथली किसी कॉन्ट्रैक्टर से बात करें और वहाँ पे फिक्स रूप में आप जेसीबी लगा देंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर घंटे के रूप में भी आप लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। चौथा जो है दोस्तों वो है आपको टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों जेसीबी का बिजनेस करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपकी जेसीबी प्रति घंटे कितना डीजल खपत होती है, उसमें जो फिल्टर लगते हैं वो कैसे काम करते हैं, जेसीबी के जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी नॉलेज भी हमें जेसीबी को ऑपरेट करने में बहुत काम आती है।
पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों के ड्राइवर का चुनाव। कई बार अगर स्किलफुल ड्राइवर आप नहीं रखते हैं तो आपकी जेसीबी को नुकसान होता है और कई सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं जिनका ध्यान ड्राइवर को रखना पड़ता है। तो ड्राइवर का चुनाव अच्छे से करें। तो दोस्तों हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको जेसीबी बिज़नेस के बारे में पूरी और सही जानकारी दें। अगर आपको कहीं पर भी कुछ मिस्टेक लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं। और अगर आप किसी भी बिज़नेस के बारे में वीडियो पाना चाहते हैं तो भी कमेंट करके मुझे बताएं, उस बिज़नेस के बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन है उसे भी दबा दें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।